देखिए जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 7.4 है। एक्सरसाइज जो चल रही थी कौन सी चल रही थी? 7.4। एक्सरसाइज चल रही थी 7.4। इसका क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 4। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। देखिए आकर 7.50 दर्शाए कि कोण ए बड़ा होगा कोण सी से और कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। क्या गिवन है? देखिए हमको इस तरीके से गिवन है एक चतुर्भुज। हमको इस तरीके से बना के दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज बना दिया। तो क्या दिया है इसमें? हमको दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में हमको गिवन है कह रहा ए बी जो है वो सी डी, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। ए बी कह रहा है सबसे, जितनी भी भुजाएं हैं ये तीनों, इन सब से ए बी छोटी भुजा है। ए बी जो है ए बी सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, ये इसने कहा। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो जो आपका सी डी है, सी डी वो ए बी से बड़ा है। हालांकि सबसे सी डी बड़ा होगा क्योंकि सभी भुजाओं से बड़ी भुजा है और ए बी सभी भुजाओं से छोटी भुजा है। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है हमको कि जो कोण आपका ए होगा वो बड़ा होगा, कोण ए जो है वो बड़ा होगा कोण सी से तथा कोण बी जो है वो बड़ा होगा, कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। ये बातें हमको प्रूफ करनी है। इसमें थोड़ी रचना कर देते हैं, इसमें रचना हो जाएगी थोड़ी रचना में हम क्या करेंगे? हम ए को सी से मिला देंगे इस तरीके से और हम बी को मिला देंगे डी से। ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया। ये रचना में कर दी, अपने आप मिलाएंगे। इसके बाद इसको देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे। देखिए आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में लीजिए ए बी सी, जो ये इधर का बना हुआ है, ये जो इधर का हिस्सा बना, इस ट्रायंगल में देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में ये जो इधर का ट्रायंगल बना हुआ है इसमें देखेंगे। हम देख रहे थे, बोला था कि जो ए बी है वो इससे तीनों भुजाओं से क्या है? छोटा है। इसका मतलब जो बीसी है, बीसी वो इससे बड़ा होगा, यहां से छोटे लिख दो। ए बी जो है यहाँ ए बी जो है वो छोटा है किससे? बीसी से। क्यों छोटा है? क्योंकि सबसे छोटी भुजा थी चतुर्भुज में ए बी बी सी सी डी डी ए, सबसे छोटी भुजा कह रहा था क्या है? ए बी। तो भाई इससे भी तो छोटी होगी ए बी, इससे भी छोटी तो ए बी होगी, इससे भी तो छोटी होगी। तो आपका जो बीसी है उससे छोटी कौन सी भुजा होगी? ए बी होगी। ए बी सबसे क्या होगी? छोटी भुजा। इसका मतलब ये बीसी क्या है? इससे बड़ी है। ए बी छोटा है बीसी से, या आप इसी को चाहे लिखें बीसी जो है वो बड़ा है किससे? ए बी से। ए बी से
BC ही जो है BC, ये BC बड़ा हो जाए किससे? AB से, क्योंकि AB सबसे छोटा है। अगर BC बड़ा है तो इसके बड़े के सामने की बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बड़ा होगा, और छोटे के सामने का कोण क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि BC जो है BC, ये BC है, इसके सामने का कोण ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कोण आपका जो बनेगा BAC, ये बड़ा हो जाएगा इसके कोण जो ये भुजा इसके सामने ACB से, कोण ACB से कैसे लिख सकते हो? सिंस बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है और छोटे का छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे किसमें? इस ट्रायंगल में आ जाओ, जो इधर का गिवन है हमको, हम किसमें देखेंगे? त्रिभुज ACD में आ जाओ, ACD में आ जाओ। इस किसमें देखा? ये जो CD भुजा थी ये सबसे बड़ी है, CD जो भुजा है ये सबसे बड़ी है, में CD जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, यानी CD जो है वो बड़ी होगी किससे? AD से बड़ी होगी, AD से। अगर CD से बड़ी है तो CD जो है वो बड़ी है क्या? AD से, तो इसके सामने का कोण ये क्या होगा? छोटा होगा, और बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? बड़ा होगा। CD जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने का कोण जो CD के सामने इस त्रिभुज में हमने लिया है, इस त्रिभुज में, तो इसके सामने का कोण यही तो पड़ेगा, ये वाला, ये कोण पड़ेगा। इसका मतलब है देयरफॉर लिख सकते हैं कि कोण जो आपका CAD बनेगा, ये बड़ा हो जाएगा। कोण ये भुजा छोटी थी तो इसके सामने की भुजा इसके सामने का कोण छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? ACD। कोण हम लिख सकते हैं ACD लिख सकते हैं। ये हम डाल देंगे कितने इक्वेशन? 2, और इसको इक्वेशन कौन डाल देंगे? हम 1 डाल देंगे। 1 प्लस 2 कर देंगे, 1 प्लस कितना कर देंगे? 2। जोड़िए, इसको इधर जोड़िए, इसको इधर भी जोड़िए, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? और इसमें भी वही लिख सकते हैं, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। एंगल ये जो जोड़ेंगे तो एंगल BAC प्लस इधर क्या दिया है? एंगल हमको दिया है CAD इज इक्वल टू, इधर हमको दिया है एंगल ACB प्लस इधर एंगल दिया हमको कितना? ACD। सही। तो देखिए ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, BAC मींस ये एंगल, CAD मींस ये एंगल, और इसको हम चाहे पूरा लिख दे, एक ही तो बात है ये। हम इसको लिख सकते हैं कोण कितना? BAD। और ये बड़ा चल रहा था, बराबर नहीं, बड़ा चल रहा था, तो ये बड़ा हो जाएगा। ACB क्या होगा? ACB मींस ये वाला कोण, और ACD क्या होगा? ACD मींस ये वाला कोण। अगर ये कोण जुड़ा, चाहे आप इसको पूरे को जोड़ दो, पूरे को लिख दो साथ में, तो कोण बनेगा आपका BCD। और चाहे इसको कोण ये सिंगल हो गया पूरा, चाहे इसको कोण A लिखो, और C को क्या लिख दो? इस वाले को पूरे को क्या लिख सकते हो? कोण C। तो कोण A जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा कोण किससे? C से। और ये अपन को प्रूफ करना था। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इधर, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं, इसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो कोण आपका B होगा, क्या होगा? कोण जो B होगा वो बड़ा होगा कोण किससे? D से। आप इसको इसी प्रकार लिख करके छोड़ दीजिए, और चाहे तो घर पे खूब अच्छी तरीके से प्रूफ कर ले, और ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देख रहा आकृति 7.51 में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 है। एक फिगर दिया, वो भी पहले बना लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। देखिए तो आपकी समझ में आ जाए। कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है इसका, PQR, और इसको इस तरीके से मिलाया गया है।
ये इसमें क्या आ गया एस है, और इसमें ये गिवन है कि ये, और ये गिवन है इस तरीके से। कह रहा आकर 7.51 में पी आर बड़ा है पी क्यू से। पी आर जो है बता रहे हैं बड़ा है किससे, पी क्यू से, मतलब ये वाली साइड बड़ी है। आपको क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या गिवन है आपको, जो पी आर है, पी आर वो बड़ा है पी क्यू से, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। और पीएस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, और पीएस बता है, जो पीएस है ये कोण पी को क्या कर रहा है, कोण क्यू पी आर को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी आधा आधा बांट रहा है। अगर इसको हम एक मान लें तो इसको क्या मान लेंगे, दो, ऐसे मान लो चाहे पूरा का लिख लो। कुल मिलाकर के यहाँ जो आपको गिवन है वो दिया है कि कोण एक बराबर कितना है, कोण दो। हमने ऐसे साइन मान लिया, चाहे आप लिख लीजिए क्यू पी एस बड़ा है बराबर है आर पी एस के, ये दोनों कोण बराबर है। ये भी क्या समद्विभाजक है, तो दोनों आधे आधे क्या होंगे, बढ़ जाए, इक्वल आएगा। सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर बड़ा होगा कोण पी एस क्यू के, इसके बड़ा होगा, प्रूफ करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। पी एस आर मतलब ये कोण कह रहा है क्या होगा, ये बड़ा होगा किससे, पी एस क्यू से। इससे क्या होगा, ये इस वाले से ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमको प्रूफ करके इसमें क्या करना है, दिखाना है। आइए देखते हैं। रचना इसमें कोई जरूरत नहीं है, उपपद देखिए। उपपद में देखिए क्या हमें गिवन है, उसको लिखे पहले। पी एस आर ये बड़ा दिया हुआ है किसके, कोण पी, नहीं पहले साइड लिखो, ये तो प्रूफ ही करना है। ये दिया हमको पी आर जो है वो बड़ा है किसके, पी क्यू के, ये हमको दिया हुआ है, इसमें दिया है कि ये साइड पी आर जो है, पी आर जो साइड है हम इस पूरे में लगा रहे हैं, हम त्रिभुज किसमें लगा रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, में पी आर क्यू में, पी क्यू आर पूरे बड़े की बात कर रहे हैं इसमें। तो पी आर बड़ा दिया है किससे, पी क्यू से। अगर ये साइड बड़ी है तो इसके सामने का कोण क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए जो क्यू होगा, क्यू लिखो है, पूरा लिख लो, पी क्यू जो आर होगा वो बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा कोण पी आर क्यू से। इसको इक्वेशन नंबर कौन से डाल देंगे, इसको चलो हम डाल देते हैं, कितना एक, इसको छोड़ दीजिए, इसको डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए, एक डाल दिया ना। इसके बाद देखिए ये कोण एक बराबर कोण दो दिए हुए हैं, वो दोनों तरफ आप जोड़ सकते हैं। कोण पी, ये बात समझ में नहीं समझ में आई, यहां लिख सकते हैं बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, ये हो जाएगा। अगर कोई बड़ी भुजा थी तो इसके सामने का कोण क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ये भुजा छोटी है तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पी क्यू आर इधर हमने जोड़ दिया कोण एक, या आप कह सकते हो कि आप इसको, ये आपका चाहे इसको ले लो फिर जोड़ दो, चाहे आप ऐसे जोड़ दो, कोण बड़ा होगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण 2 के, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए। कैसे, अगर पहले से जैसे हम कहते हैं 4 बड़ा है किससे, 2 से बड़ा है कहते हैं, अब चाहे जितनी बार बराबर चीज दोनों साइड में जोड़ दो। आप इधर भी मान लो 5 जोड़ दीजिए और आप 2 में भी 5 जोड़ दिए, तब भी ये बड़ा तो यही रहेगा हमेशा। 5 4 9 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। आप फिर दोनों तरफ चाहे जितनी बार कोई बराबर चीज जोड़े, जो बड़ा हो चुका वो बड़ा ही रहेगा, और बराबर जोड़ रहे हैं तो अगर ये तो बराबर ही दिए थे तो आपने जब जोड़ दिया इसको
तब भी पहला वाला ही क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ऐसे क्योंकि हमने सेम चीजें जोड़ दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा इसमें ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब आप लगा दीजिए जरा, इसमें देखिए, फिर से देखिए, कोण PQS प्लस इस त्रिभुज के पूरे की, इस त्रिभुज की पूरे की बात कर रहे हैं जरा, PQS प्लस कोण 1 प्लस, चूंकि इसको 1 माने हैं, प्लस कोण PSQ, तीनों जोड़ दिया। कोण ये हमने जोड़ा, कोण ये जोड़ा और कोण ये वाला हमने जोड़ा, तीनों इधर जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, नहीं होंगे 180। और वो इधर का जोड़ दें 2R और इधर वाला S, तो कितना एक होगा, इसका योग कितना होगा, ये भी 180, ये भी 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मतलब फिर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चाहे 3 कोण ले लें, चाहे 3 त्रिभुज ले लें, चाहे 10 त्रिभुज ले लें, सबका योग कितना होगा, 180 का सबका योग बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे वाले त्रिभुज के योग का क्या होगा, ये पहला वाला बराबर होगा। यानी कोण आपका जो बनेगा कौन सा, PRS, PRS जो ये बनेगा, प्लस कोण आपका कौन सा बनेगा, जो ये 2 नंबर बनेगा, 2 नंबर जो बनेगा, प्लस और जो आपका कौन सा बनेगा, एस वाला, PSR, कोण PSR। यहां समझने वाली थोड़ी बात है। देखिए भाई, त्रिभुज के एक त्रिभुज का एक कोणों का योग है, दूसरे त्रिभुज के कोणों का योग है, लेकिन ये त्रिभुज के चाहे जितने त्रिभुज ले लें सबका योग तो रहता है कितना, 180, तो बराबर रहेंगे। जरा इसको सही कर लो, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, PQS लिखा है, PQS लिखा है, आप चाहे इसको PQR लिखें, कोण तो वही आएगा। हम इसको लिख सकते हैं PQ, कितना लिख सकते हैं, R प्लस कोण A प्लस कोण PSQ, ये तो इसे लिखेंगे PSQ बराबर। इधर भी थोड़ा चेंज करते हैं, PRS देखिए, PRS लिखा है, चाहे आप PR क्या लिखें, Q, एक ही बात है। तो PR और कितना Q लिख दें, प्लस कोण कितना 2 प्लस कोण कितना PSR। अब देखिए मेन चीज यहां समझना, PQR प्लस 1, इतना तो ये क्या था इसका, ये हिस्सा क्या है इसका, बड़ा है, किससे, इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बताइए। ये हिस्सा बड़ा है इससे, यानी दिया, अगर ये बड़ा है और योग छोटा है, इसका मतलब ये छोटा, ये अगर बड़ा जुड़ा है तो फिर ये क्या जुड़ा होगा, इससे छोटा जुड़ा होगा। बात समझ लीजिए, यहां मेन चीज समझना है। अगर इधर भी 180 इधर भी 180, तो अगर कोई चीज एक कोई एंगल 2 बड़े हो गए हैं तो मतलब तीसरा छोटा जुड़ा होगा, तब तो 180 हुआ होगा। अब ये अगर छोटे तो इधर ये क्या जुड़ा होगा, बड़ा जुड़ा होगा, तब तो 180 हुआ होगा। ये बड़ा जुड़ा हुआ है दोनों मिलकर के, ये छोटा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ये छोटा हो जाएगा, फिर ये इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम लिखेंगे या लिखना होगा, समीकरण 2 व 3 से कर दीजिए। ये बड़ा जुड़ा हुआ है तो ये छोटा होगा, ये छोटा जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कोण जो आपका PSR बनेगा ये बड़ा हो जाएगा किससे, कोण PSQ के। कुछ बात समझ में आई? यहां तो ये बात समझनी है आपको। ये देखिए हम इससे लिखते हैं समीकरण 2 से, क्यों, क्योंकि ये हिस्सा अगर बड़ा है तो जरूर ये छोटा जुड़ा होगा, क्योंकि ये चीज सेम है। ये छोटी हो जाएगी, ये छोटी जुड़ी है तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी, तभी बैलेंस हुआ होगा, तभी बैलेंस होगा। तो यही हमको प्रूफ करना, PSR बड़ा होगा PSQ के, और यही इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ में। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से
जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। देखिए क्या कहा इसने, कहा एक रेखा है, क्या है, कोई एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु नहीं है बल्कि कहीं और कोई बिंदु लीजिए, बता रहा कहीं कोई एक बिंदु है, मान लीजिए पी बिंदु है, उससे इस रेखा पर डाला गया जो लंब होता है, लंब इस तरीके से लंब 90 डिग्री पर जो डाला जाएगा, वो चाहे जितने हम डाल दें ऐसे से, ये हम डाल दें, चाहे हम ये डाल दें, चाहे हम इतने ये डाल दें, चाहे हम इधर डाल दें, ये करा इन सभी जितने भी डालते हैं उनमें सबसे ये लंब जो है वो छोटा होता है। दिख रहा है छोटा है, नहीं दिख रहा है? ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई रेखा है, उस रेखा पर नहीं है बल्कि उससे कहीं और कोई बिंदु लीजिए, यानी बिंदु, उससे डाला गया लंब जितने भी रेखाखंड पर आप लाइन मिलाते हो उन सब से ये लंब जो होता है क्या होता है, वो छोटा होता है। दिख रहा छोटा है? आप चाहे इधर डालोगे तभी तो छोटा होगा। कोई आप एक लेकर के प्रूफ कर देंगे, क्या ले लेंगे आप? एक तो लंब हमने डाल दिया और एक आप और इसे कोई मिला दीजिए। कोई बात समझ में नहीं समझ में आई? हम दिखाएंगे कि इससे ये क्या है, छोटा है। क्या दिखाएंगे? इससे ये छोटा है। इसको ए मान लिया, क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। कोई बात समझ में आई? देखिए दिया है एक रेखा एल है जिसके एक रेखा एल है और एक बिंदु पी है जो रेखा पर स्थित नहीं, स्थित नहीं, ठीक है। और आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जो पी ए है, जो क्या है ये, जो आपका क्या है ये पी ए, ये जो आपका पी ए है, ये पी ए है, तो ध्यान रखना, समझे? ये थोड़ा पी ए है, ये जो पी ए है ना, ये कह रहे हैं लंब है, खड़ा है, पी ए तो खड़ा है सीधा। पी ए जो है वो लंब है किस पे, एल पर, एल जो साइड इस पे क्या है, लंब है, ठीक है। और एक रेखाखंड ने क्या मिला दिया, इससे मिला दिया, ठीक है। रेखा पर एक बिंदु बी से पी को मिलाया, इससे भी रेखाखंड ले ले मिला दिया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, हमको सिद्ध करना है जो पीए होगा, ये जो पीए है इसको तो लग रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जो पीए है वो यहाँ क्या है, छोटा है, किससे, पीबी से। पीए जो यहाँ है वो पीबी से क्या है, छोटा है। सबसे छोटा हमको ये पीए दिखाना है, इसको लग रहा है बहुत बड़े हैं लेकिन ये छोटा है। अब देखिए उत्पत्ति में देखिए, त्रिभुज पी ए बी में कोण जो ए है, कोण जो क्या है आपका, कोण जो आपका ए वो कितना है, क्योंकि लंब है तो कोण ए क्या होगा आपका, 90 होगा, ठीक है। तब कोण जो आपका बी बनेगा प्लस कोण जो आपका बी बनेगा, ये दोनों कितने हो जाएंगे योग इनका। अगर इसका 90 हो चुका है तो इसका भी योग कितना होगा, 90 ही तो होगा, तब तो 180 होगा। ये 90 हो गया तो इनका योग भी 90 होगा। अगर इनका योग 90 है तो ये दोनों 90 से कुछ ना कुछ क्या होंगे, कम होंगे, छोटे होंगे। लिख सकते हैं कि कोण P व कोण B, इसलिए कोण P व कोण B क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इसका मतलब है कि कोण जो आपका B है, कोण जो आपका क्या है, B है, ये छोटा है भाई किससे, कोण इससे 90 से लिख दो। कोण जो आपका जो B है ना, ये छोटा किससे हो जाएगा, अरे भाई B ए पी ये 90 है ही नहीं, ये 90 से क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण 90 से तो क्या होंगे, ये छोटे होंगे। तो कोण जो B है वो छोटा है किससे, 90 से। और 90 क्या था कोण, और 90 तो कोण था कौन सा आपका, ए वाला।
आपका इसका मतलब कोण ए से क्या है, ये कोण ए से छोटा है बी। ये 90 था कोण, तो 90 से अगर छोटा है का मतलब कोण ए से छोटा है बी, छोटा है कि नहीं है। कोण बी ए से क्या है, कोण ए से क्या है, छोटा है। अगर कोण बी छोटा है तो कोण बी के सामने की भुजा भी क्या होगी, छोटी होगी। तो कोण बी के सामने की भुजा कौन सी पड़ेगी, पीए पड़ेगी। पीए जो होगी वो छोटी हो जाएगी। कोण ए के सामने की भुजा कौन सी दी है, पीबी से। पीबी से क्या हो जाएगी, पीए छोटी हो जाएगी। यही हमको दिखाना था। जितने भी रेखाखंड डालेंगे उन सब से पीए क्या होगा, छोटा होगा। इसको लगेगा हम बड़े हैं, और यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना। पीए छोटा होगा पीबी से प्रूफ करना था। ये कंप्लीट हुआ, और ये सवाल ही नहीं कंप्लीट हुआ बल्कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और एक्सरसाइज ही नहीं कंप्लीट हुई, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।